वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की हनीकॉम बुक का चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चपल्स के पार्ट 2। तो पहले वीडियो में हम लोग ने जो है पार्ट 1 देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 2। तो यहाँ पे लिखा है मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bolstering her elbows, jutting and jutting out and her eyes glazed with concentration. तो उसके बाद जो है वो जो अजीब सा साउंड आ रहा था जिससे जो है एमपी ने यानी कि जो कैट थी और जो मृदु थे वो थोड़े घबरा से गए थे, डर से गए थे। तो जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी मृदु जो है उस वीडियो के ऊपर चल रही थी यार, वहाँ पे देखती है कौन है। तो देखती है वहाँ पे लाली जो है लाली थी जो कि वायलिन लेके बैठी हुई थी। एक अजीब तरीके से उसने वायलिन पकड़ा हुआ था और उसकी जो है पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करते हुए वायलिन बजा रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज back to the window was the bony finger of the music master। तो जो है उसके बाद जहाँ मतलब वो पीट करके मतलब मोस्ट जो है जहाँ खिड़की की साइड को जो है वो पीट करके थोड़ी सी बैठी हुई थी, जिस जहाँ से थोड़े थोड़े जो है उसके ज़रा ज़रा से म्यूजिक मास्टर भी दिखाई दे रहे थे, मतलब उनकी फिंगर। ही हैड मोस्टली बेल्ट हेड विद अ फ्रिंग ऑफ ऑयल्ड बैक, black hair falling around his ear and an old fashioned tuft। तो मतलब उसके जो उनके जो म्यूज़िक मास्टर थे ना, तो पीट करके जो है मतलब जो विंडो की साइड थी ना उस साइड को पीट करके बैठे हुए थे। तो उनका ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस मतलब थोड़े से हाथ जिसने मतलब जिस थोड़ी सी फिंगर जिससे उन्होंने वायलिन पकड़ा हुआ था, उनके थोड़े से बाल और मतलब बाकी की उनकी पीठ वगैरह बैक वगैरह दिखाई दे रहा था। जिनमें उनके जो बाल हैं वो मतलब थोड़े कम बाल थे उनके, मतलब थोड़े गंजे से थे, मतलब थोड़े टकले से थे, जिन पे जो है थोड़ा थोड़ा तेल लगा हुआ था और उनके जो बाल थे वो एयर्स के पीछे पीछे आ रहे थे और उन्हें ओल्ड फैशन के जो है कपड़े पहने हुए थे बहुत ज़्यादा। तो गोल्ड चेन ग्लिंड अराउंड हिज leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem ऑफ द वायलिन। उसके बाद जो है उसने देखा कि उनकी जो गले में है एक गोल्ड चेन है और उसके हाथ में जो है उनकी जो उंगलियां हैं उनमें एक रिंग है, एक डायमंड की रिंग है जिस हाथ से उन्होंने वायलिन को पकड़ा हुआ था। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम beneath his gold bordered vest edge and he was beating time ऑन द फ्लोर विद द स्कर्वी बिग टो। तो उसके बाद जो होता है मतलब वो जो है मतलब उस साइड को पीट करके बैठे हुए थे ना, तो जब वो वायलिन को बजाए थे तब उनकी जो गोल्ड की रिंग थी ना, उनकी जो डायमंड की रिंग थी, गोल्ड की रिंग जो थी वो चमक रही थी और जो है वो अपने पैर ज़मीन पे जो है थपथपा रहे थे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने जो है कुछ मतलब ताल बजाए, मतलब कुछ नोट्स बजाए वायलिन के। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर violin which looked quite helpless and unhappy in her hands। उसके बाद जो लाली थी वो उनको जो है फॉलो करने की कोशिश करी थी वायलिन पे, बट लाली को देख के ऐसा लगा था कि उसको जो है मतलब वायलिन नहीं बजाना, वो उसके मतलब उसके कोई काम का नहीं और वो अनहैप्पी भी है, उनको हाथ में लेके मतलब वायलिन को बजाना है उसको अच्छा लग रहा है। What a difference! The music master notes seemed to be float up and settle perfectly into the invisible tracks of melody। तो बताइए कितना अच्छा डिफरेंस, मतलब कैसा डिफरेंस था कि जो म्यूजिक मास्टर जो गिटार बजा मतलब जो गिटार नहीं जो वायलिन बजा रहे थे ना, उनका कितना अच्छा धुन था, एकदम मेलोडी वाला, मतलब कितना अच्छा प्यारा सा धुन बजा रहे थे वो। और यहाँ दूसरी साइड को इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग एज रवि सैड। और जो है रवि कहता है कि जो इतने अच्छे तरीके से जो गिटार बजा रहे हैं ऐसा लगता है जैसे ट्रेन की जो व्हील है बहुत स्मूथली जो अंदर फिट करी जा रही है उनकी, जो जैसे ट्रेन की जो व्हील्स होता है उन्हें फिट करा जाता है वैसे ऐसे आराम से फिट करते हैं ना, तो वैसी आवाज़ जो है आ रही है, वो ऐसे कहता है। मृदु startled at Mridu stared at the huge, beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music। मृदु जो है वो देखती है उनके फिंगर्स को, देखती है जिनमें रिंग थी कि वो कैसे बजा रहे हैं और कैसे जो है लवली सा जो है म्यूजिक आ रहा है। There was Lali derailing again. Amma came a wheel from the gate. अम्मो रवि सेंट द बैगर अवे। तो उसके बाद जो है जो अम्मा होती है वो जो है वापस गेट, जब जो है लाली जो होती है जब वो लाली के साथ आती है तो बहुत अजीब से आवाज आती है, मतलब उसको जो है धुन बजाने की आती है। और जहाँ की जो उसकी दूसरी तरफ जो उसके म्यूजिक मास्टर थे वो कितने अच्छे से जो है धुन को बजा रहे थे, बट दूसरी तरफ जो लाली थी वो कैसे बजा रहे थे, बहुत बेसुरी से आवाज में से उसकी जो म्यूजिक मास्टर तो मेलोडी आवाज में आराम से अच्छे से बजा रहे थे,
बट जो लाली थी वो कैसा बजा रही थी, बहुत अजीब सी ट्यून में बजा रही थी। तो उसके बाद जो है अम्मा जो थी उनकी, अम्मा जो है गेट के पास जाती है। उसके बाद जो है बैगर को जो बैगर होता है रवि अम्मा के पास मतलब जो गेट होता है ना, गेट के पास जो है कोई बैगर जो है अम्मा अम्मा चला रहे थे, तो रवि जो है उसके पास जाता है और मतलब उसको भगा देता है वहाँ से। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी। तो जो है वहाँ से जो है उसकी मम्मी उसको चिल्लाती है कि उसको यहाँ से भेजो, इसको मतलब चिल्ला रही थी, उसको कुछ कह रही थी जहाँ पे वो वरांडा से खड़े होकर बैकयार्ड से कह के, जब वो तापी के साथ जो है ग्रैंडमदर के साथ बात कर रही थी। ही हैड बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक्स एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। तो उसकी जो अम्मा होती है वो कहती है कि काफ़ी टाइम से हमारे घर पे जो है इसको जो है वहाँ से भेज दो, काफ़ी टाइम से हमारे घर पे आ रहा है पैक करना है, अब इसको बोलो कि किसी दूसरे घर में जाए, हमारे घर में ना आए। पाती एक्सप्लेन टू तापी मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। तो पाती जो है वो तापी को जो है एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे, मतलब एक्सप्लेन करती है कि मतलब ये बैगर कितने दिनों से आ रहा है, क्या करता है, मतलब क्यों आता है ऐसे। और मृदु और मीना जो होती है वो रवि को फॉलो करते हुए चली जाती है उसके पास। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। तो और जो बैगर था वो पहले से ही जो है घर के अंदर आ चुका था, मतलब गार्डन में आ चुका था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री एंड वाज एंड लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, apparently prepared to take a little snooze while the waited from the arms lumps to appear. Go away, said Ravi sternly. तो उसके बाद जो होता है जब तक वो गार्डन में आ जाता है तो वो क्या करता है, एक पेड़ के बगल में जो है वहाँ पे जाके लेट जाता है, सो जाता है, अपने पीठ को जो है उसके पीछे रख जाता है, मतलब उसके पीछे रख के वो सोने ही वाला था तब तक रवि आ जाता है, यहाँ से भागो, यहाँ से जाओ कि माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। तो कहता है कि मेरी पाती जो है वो कह रही है कि अब टाइम आ गया है कि तुम दूसरे घर को ढूंढो बैक करने के लिए। द बैगर ओपन हिज आइज very wide and gazed at each of the child one by one. The ladies of this house, he said at the last in a voice choked with feelings, are very kind souls. उसके बाद जो मतलब जो बैगर होता है ना, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मतलब जो है अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है उन तो सारे बच्चों के करके, और फिर कहता है लास्ट में जाते वक्त कि लेडीज़ मतलब अपनी सारी फीलिंग जो थी कूट कूट के उसी के अंदर मतलब भर देता है और उनको कह देता है कि लेडीज़ तुम बहुत अच्छी हो, कि तुम मेरे साथ जो थी बहुत काइंड, तुमने मेरे को वो सब दिया जो मैं चाहता था। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर generosity for a whole week। और जो है मैं यहाँ पे एक हफ्ते से आ रहा हूँ और तब से जो है तुम लोग मेरा ध्यान रख रहे हो, मेरे को खाना देते हो और सब कुछ मेरी केयर करते हो। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। और मेरे को कभी बिलीव नहीं करता कि तुम लोग मेरे को ऐसे भेजोगे जिन्होंने मेरे इतने दिन केयर करी। ही रेज हिज वॉइस, तो वो अपनी वॉइस को जो रेज करते हुए कहता है अम्मा अम्मा। ओह सैड his will might be but it certainly wasn't fable। तो मतलब उदास सी आवाज़ में वो कहता है, सैड सी आवाज़ में, अम्मा अम्मा, कि मतलब आप मुझे अब क्यों भेज रहे हो, आपने तो इतने टाइम से मेरे को संभाल के रखा था, मतलब इतने टाइम से आपने मेरे को जो है अपने घर में ही रखा है आप लोगों ने इधर गार्डन में। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज rich belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with battle chewing। मतलब जो रवि होता है ना, मतलब अम्मा अम्मा से लेके जो बटल चुईंग तो कहना, मतलब इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि जो रवि होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि अम्मा अम्मा ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, कि ये तो बहुत उदासी से देख रहा है, मेरे को तो इस पर मतलब दया टाइप आ रही है। तो मतलब वो अपनी मम्मी को ऐसे कहता है कि तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, मेरे को उसको देख के जो है बहुत दया आ रही है। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। तो रुकुमनी जो होती है उनकी जो आंट होती है वो कहती है कि रवि उनको उसको बोल कि हमारे घर पे जो है अभी देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उसको बोलना कि वापस कभी ना आए। टेल हिम दैट, उसको ऐसा कहो। शी साउंडेड फेड अप, और उसका जो साउंड इतना ज़्यादा लाउड था कि रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, कि जो रवि था उसे वो सब बात जो है बैगर को कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। वट his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree। जो भी उसकी मम्मी ने कहा जो है नीम ट्री तक आवाज़ आ गई थी, तो उसको रवि को जो है रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। The beggar sat up and said it, I will go, he said wearily, only let me have a rest here under this tree। तो जो होता है वो बैगर जो होता है वो कहता है कि मैं चला जाऊँगा, बस मेरे को इस नीम के ट्री के नीचे जो है रेस्ट करने दो। The sun is so hot, the tar has melted on the road, my feet are already
ब्लिस्टर। तो कहता है कि जो है मेरे को जो है थोड़ी देर इस जो पेड़ है ना, नीम का पेड़, इसके नीचे रेस्ट करने दे, बिकॉज जो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। पहले से ही जो है रोड बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा होगा, मेरे पास जो है मतलब चप्पल वगैरह भी नहीं है, मैं तो चल जाऊंगा। और वैसे ही मेरे पैर पे जो छाले आ रखे हैं, ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले आ रखे होते हैं, छाले होते हैं ना, तो उनको ब्लिस्टर्स कहते हैं। तो उसके बाद लिखा है he stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his feet. I suppose he doesn't have the money to buy चप्पल, मृदु whispered to Meena and Ravi. तो उसकी बात जो होती है वो जो अपने पैर को स्ट्रेच करता है, ये दिखाने के बच्चे के लिए कि मेरे पैर में कितने ब्लिस्टर्स पड़े हुए हैं। तो उसके बाद जो है मृदु विस्पर करते हुए कहती है मीना और रवि को कि मेरे को लगता है इसके पास पैसे नहीं है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? क्या तुम्हारे पास कोई ओल्ड पेयर है चप्पल का? आई डोंट नो सेड रवि। तो रवि कहता है मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। सॉरी। तो कहता है मेरी तो बहुत ज़्यादा छोटी है इसके पैरों में आने के लिए, और आई हैव गिवन them to him, नहीं तो मैं उन्हें दे ही देता इसको। and his feet were larger than मृदुस एंड मीनास, और उसकी फीट जो है यहाँ तक कि मृदु और मीना की फीट से भी ज़्यादा बड़ी थी। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ्स एंड टाइटनिंग हिज धोती। जो बैगर है वो जो है अपने कपड़ों को सही कर रहा था और अपनी धोती को जो टाइट कर रहा था। ही रेज्ड हिज आई एंड लुक फेयरफुली एट द रोड ग्लेमिंग इन द आफ्टरनून हीट। तो जो है अपनी आंखों को मतलब ऊपर देखता है आंखों से अपनी, और जो है ऊपर देखते हुए जो है मतलब रोड की तरफ देखता है कि मतलब बहुत फेयरफुली मतलब बहुत डरा डरा तरीके से देखता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी में वो कैसे जाएगा। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसे कुछ अपने पैरों पे चाहिए। मीना सेड हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। रवि सैड रवि आई एम थिंकिंग अबाउट इट। तो उसके बाद जो है मीना जो होती है वो कहती है कि देखो बेचारे को, बेचारा कितने कैसे जाएगा, उसके पैर में पहले से ही ब्लिस्टर्स है इतने सारे। तो कहती है इतना मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि बेचारे के पास चप्पल नहीं है और हम दे नहीं रहे हैं। तो उसके बाद जो है रवि कुछ सोचता है और फिर कहता है इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स isn't going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on the road. तो ना वो कहता है कि जो है ये अच्छी बात नहीं है, फेयर नहीं है, फेयर नहीं मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि कुछ देर 2 मिनट बाद जो है अपनी जो फीट से इनको जला रहा होगा सड़क पे, गरम गरम सड़क पे। और इन इज अ पेयर ऑफ चप्पल, जो उसको चाहिए वो चप्पल का पेयर है। सो वेयर डू वी गेट दम, तो हमें मिलेगी कहाँ से आखिर? कम लेट्स सर्च द हाउस। he pushed Mridu and Meena into the house. तो जो है कहता है कि चलो घर के अंदर सर्च करते हैं। Just as I stepped into the veranda, Mridu's eye fell on the old तो जैसे ही जो है वो अंदर जो है स्टेप करते वरंडा में, मृदु की आइज जो है उन ओल्ड चप्पल के ऊपर जाती है जो उसने नोटिस करी थी अंदर जाते वक्त। रवि शी whispered to him, whose are those? Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. तो उसके बाद जो है मीना जो मृदु होती है वो पूछते हैं रवि ये किसकी चप्पल है? तो रवि कहता है हमें नहीं पता, ये तो बहुत पुरानी सी चप्पल है। ही बीम द नोरे, तो मना कर देता कि नहीं पता मेरे को। दिस आर जस्ट द राइट साइज, ये बिल्कुल राइट साइज है जो आदमी को चाहिए। ही सैड पिकिंग देम अप, वो उनको उठाते वक्त ऐसे कहता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और जो मृदु और मीना होते हैं वो उसको जो है घबराते हुए जो है गार्डन तक फॉलो करता है। हियर सेड रवि टू द बैगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, वेयर दीज एंड डोंट कम बैक। तो जो है रवि जो है उन स्लीपर्स को उसके पास दे देता है और कहता है कि अब वापस मत आना और तुम इन स्लीपर्स को लेके यहाँ से चले जाओ। द बैगर stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet in them and left, muttering a blessing to the children. उसके बाद जो है बैगर जो है फटाफट से उठता है, अपना जो कपड़ा होता है उसको अपनी पीठ पर डालता है और अपने जो है स्लीपर्स को पहनता है और वहाँ से जो फटाफट से बच्चों को ब्लेसिंग देते हुए चला जाता है। इन अ मिनट हैड वनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो उसके बाद जो है 1 मिनट बाद ही मतलब वो जो है दूसरा घर ढूंढ जाता है अपने मतलब बेगिंग के लिए। 1 मिनट बाद ही वो कहीं और पहुंच जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. तो उसके बाद जब म्यूजिक मास्टर जब बाहर आते तो अपने चप्पलों के सर्च करते हैं और जो उन तीनों को देखते हैं कि वो तो नीम के पेड़ के नीचे जो है मार्बल्स खेल रहे हैं। Then he searched for his चप्पल्स in the veranda where he had put them. तो उसके बाद जो है वो चप्पल्स को ढूंढता है जो कि उन्होंने veranda में रखी हुई थी। Lali, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. तो लाली को बुलाता है और कहता है कि तुमने क्या मेरी चप्पल देखी? मैंने उनको यहीं वरांडा में खोला हुआ था। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने यहीं पे खोला हुआ था कि रवि मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली। तो जो रवि मृदु और मीना होते हैं वो लाली को जो है चुपचाप देखता है। द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा, और जो म्यूजिक मास्टर होता है हर कॉर्नर ढूंढता है वरांडे का। ही सिक्योर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द
railing and crouching near the flower pots to look below between them. Brand new they were. तो उसके बाद जो वो क्या करता है, आसपास देखता है, हर जगह कोना कोना ढूंढता है, छान मारता है, घास के पीछे देखता है, पॉट्स के पीछे देखता है, बट उसे कहीं नहीं मिलती. फिर वो कहता है वो तो बिल्कुल ब्रांड न्यू चप्पल्स थी. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम. मैं उनको पूरे माउंट रोड पे गया था ढूंढने के लिए, उनको पाने के लिए. ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फी, डू यू नो. वो जो है उनकी कॉस्ट इतनी थी जितनी तुम मेरे को एक महीने का पे करती हो. सून लाली वेंट इन टू टोल्ड हर मदर. रुकमणी appeared look her harassed with Pati following her. Where could they be? उसके बाद जो लाली अपनी मम्मी को जाके बताती है, और उसकी मम्मी जो है रुकमणी जो होती है बाहर आती है और जो है पाती को लेके आती है, कहती है कि गई कहाँ होगी आखिर चप्पल. इट्स रियली क्वाइट upsetting to think someone might have stolen them. तो हो सकता है कि किसी ने उनको स्टोल कर लिया हो, किसी ने चुरा लिया हो. So many vendors came to the door worried Pati. तो पाती कहती है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है पैकिंग वाले लोग आते हैं और बहुत सारे दूसरे लोग भी आते हैं, तो हो सकता है उनमें से किसी ने स्टोल कर ली हो. रुकमणी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना sitting under the tree. और रुकमणी जो है तीनों को देख लेती है, रवि, मृदु और मीना को पेड़ के नीचे बैठे हुए. Have you children have you children, she began, and then seeing they were curiously quite went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda. तो उसके बाद जो है वो कहती है कि क्या तुमने बच्चों ने, फिर वो चुप हो जाती है, फिर वो जो है स्लोली कहती है कि तुमने किसी बच्चों ने यहाँ पे वरंडा के पास किसी अजनबी आदमी को आते हुए देखा जिसने चप्पल चुरा ली हो. अ शार्प वी शेप लाइट हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रो. उसकी जो है आईब्रो के बीच में एक वी शेप जो है फॉर्म हो गई थी, मतलब जैसे गुस्से वाला फेस हो रहा था. अनदर स्ट्रेट टाइट that one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. उसके बाद जो है जो जो रुकमणी थी उसके बाद जो है मतलब उनको गुस्से से देखने लगती है कि क्या तुमने देखा है यहाँ पे किसी को आते हुए, किसने तुम्हें देखा है कि यहाँ पे कि किसने चप्पल उठा ली. उसके बाद जो उन्हें प्यार से कहती है अपना मुंह खोलते हुए कि क्या तुमने देखा है, और मतलब वी शेप बन जाती है उसकी आईब्रो की, मतलब गुस्से वाली. रुकमणी वॉज एंग्री. रुकमणी जो है गुस्से में थी. थॉट मृदु विद अ शिवर. और जो है मृदु को जो है मतलब शिवर करते हुए देख लिया, कांपते हुए. She wouldn't be so upset if she knew but the poor beggar with sore on his feet. She tried to tell herself. तो अपने आप से कहती है कि इनको भी बुरा लगेगा, कि इनको भी अच्छा लगेगा कि हमने जो उस बैगर को चप्पल दी थी कि जिसके पैर में जब ब्लिस्टर्स पड़े थे. Taking a deep breath, she cried, Mukmani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. तो उसके बाद जो है सब कुछ बता देती कि आखिर हुआ क्या था. So said Rukmani grimly, turning to Ravi, you gave the music master चप्पल to that beggar. तो वो कहती है कि क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल जो है बैगर को दे दी. Children these days grown Pati, Amma didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earrings. He was so kind and generous. तो कहता है कि अम्मा आपको याद है कि आपने मेरे को एक करना की एक कहानी बताई थी जो कि अपना सब कुछ दान करता था जो लोग मांगते थे. सिली स्नैप रुकमणी. तो जो रुकमणी होती कहते हैं सिली बात है ये. तो कर्णा डिडंट गिव एनी वे अदर पीपल्स थिंग. तो कहती है कि कर्णा जो है वो मतलब, तो कहता है कि जो करना था वो सिर्फ अपनी अपनी चीज़ें जो है दूसरों को देता था, किसी और की नहीं देता था, दूसरे लोगों की नहीं देता था. बट माई चप्पल्स wouldn't have fitted the beggar feet. Ravi rushed brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded. तो जो है उसके बाद जो है रवि कहता है कि कि मम्मी कि अम्मा अम्मा का मतलब मम्मी होता है ना, तो मम्मी की जो मतलब जो बैगर था उसके पैर में तो छाले पड़े थे, इसलिए हमने वो चप्पल दे दी क्योंकि हमारी चप्पल जो है उसके पैर में फिट ही नहीं आ रही थी. रवि said रुकमणी very angry now. तो उसके बाद जो है रवि जो रुकमणी ने जो है बहुत गुस्से से कहा गो इनसाइड दिस मिनट. तो कहता है जल्दी से 1 मिनट के अंदर 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 जाओ, मुझे तुम्हें देखना नहीं है कि. शी hurried indoor and brought out गोपू मामा's hardly worn न्यू चप्पल्स. तो जो है अंदर जाके जो है गोपू मामा की नई नई चप्पल ले आती है जो उन्होंने मुश्किल से पहनी थी. दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन. तो कहता है कि सर आप इन चप्पलों को ले लीजिए, ये शायद से आपको फिट आएंगे. आई एम सॉरी माई सन हैड बीन वेरी नॉटी. तो मैं मेरे को माफ करना बिकॉज मेरा सन जो है बहुत ज़्यादा नॉटी है. द म्यूजिक मास्टर आई लाइट lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. तो उसके बाद जो है जो म्यूजिक मास्टर को दे देती है. फिर म्यूजिक मास्टर जो है अपने जो है खुशी छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब खुशी हैप्पीनेस छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें नई चप्पल मिल गई. वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू. These days children have no respect for elders.
व्हाट टू डू। तो जो है उसके बाद जो उसके म्यूजिक मास्टर कहता है कि आजकल के बच्चों में तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है एल्डर्स के लिए। हनुमान incarnate, only Ram can save such a naughty fellow. Rukmani eyes flashed. She didn't seem to like Ravi because being called a monkey, even a holy monkey. उसके बाद जो है मतलब हनुमान जो है वो मतलब जो म्यूजिक मास्टर थे वो हनुमान जो यानी कि मंकी जो है उन्हें कह रहे थे जो जो रवि था उसे। तो उसके बाद जो कहता है कि अब तो राम ही इसे संभाल सकता है कि। तो उसके बाद जो है जो रूकमणी होती है उसे अच्छा नहीं लगता कि उसको रवि को जो है वो मंकी कह रहे थे, एक होली मंकी बुलाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। शी स्टूड स्टिफली एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वाज क्लीन, शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली। तो उसको जो है जल्दी से वहाँ बाहर जाने के लिए कहती है। वानी हैड cluttered off in his new chappal, she said, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। तो उसके बाद जो है उसके बाद जब वो चला जाता है तो उसके बाद जो है वो कहता है जो उसकी मम्मा जो होती है वो कहती है कि मृदु क्या कहते हैं तुम इधर आओ और अपना टिफिन खाओ। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रंस थिंक ऑफ सच थिंग्स, थैंक गॉड योर गोपू मामा डिडंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। तो जो है और तो कहते हैं कि भगवान का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने जो आज काम पे जाने के लिए अपनी चप्पल नहीं पहनी थी। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. तो जो है वो अंदर जाते जो है मृदु और मीना के साथ जो है हंस पड़ती है और कहती है कि पर तुम्हारे मामा को तो कभी भी मतलब हमेशा जो है जल्दी रहती है, हमेशा सॉक्स और शूज जल्दी खोलने की चप्पल पहनने की जल्दी रहती है। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर। तो मैं तो कहती है जो रुक्मणी होती है कि मैं अब तुम्हारे मामा को क्या कहूँगी कि मैंने उनकी चप्पल जो है म्यूजिक मास्टर को दे दी। तो इसी के साथ जो है हमारा सारा चैप्टर यहीं खत्म हो गया। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।